हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। ब्रेन ब्रिज में आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स किए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा चैप्टर? सेकंड, जिसका नाम क्या है? चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस और सॉल्ट। बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है। एसिड, बेसिस और सॉल्ट को पढ़ने से पहले हमने 9th क्लास में पढ़ा था मैटर के अंदर क्या थे? सब्सटेंसेस थे कुछ। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्योर और इम्प्योर। ठीक है। प्योर भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है। एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं 3 टाइप के। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। कंपाउंड्स भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। ठीक है। अब जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है कौन से? कंपाउंड्स। ठीक है। एसिड, बेसिस और सॉल्ट। अब हमने बचपन में तो नहीं, खैर हाँ, क्लास 8th तक हमने पढ़ लिया था कि मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं। मेटल्स वो होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। और मेटलॉइड्स जो कभी कभी मेटल्स की तरह एक्ट करते हैं, जो कभी नॉन मेटल्स की तरह एक्ट करते हैं। मेटल होते हैं लस्ट्रस, नॉन मेटल होते हैं नॉन लस्ट्रस। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी है कि ये शाइनी होते हैं, ये शाइनी नहीं होते। ऐसा ही हमने कुछ एसिड और बेसिस के बारे में भी पढ़ा है, क्लास 8th में पढ़ा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ी ही होगी कम से कम। ठीक है। चलो इसको फिर से लिखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग से पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है एसिड्स की? कि सोर इन टेस्ट होता है वो, सोर इन टेस्ट। ठीक है। फर्स्ट है क्या? सोर इन टेस्ट। कि जितने भी एसिड हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है। जैसे कि हम हमारे घर में भी यूज लेते हैं, नींबू लेते हैं, लेमन, उसके अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है। सेकंड है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। कि अगर पानी के अंदर इसको मिला दें, अब पानी के अंदर मिला रहे हैं तो पहले वो पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ, तो सेकंड लिखो तुम, all the acids are soluble in water। कि जितने भी एसिड्स हैं, जितने भी, वो सारे वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है। ये भी हमने पढ़ा है।
थर्ड क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर एसिड को वाटर में या किसी और सॉल्यूशन में जिसमें भी वो मिल पाए उसके अंदर मिला देते हैं, सॉल्यूशन क्रिएट कर देते हैं, तो वो क्या कर देता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, अब ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स की। अब इधर लिख देते हैं बेसिस की। ये होते हैं बिटर इन टेस्ट। बिटर बोले तो बिटर का मतलब होता है या तो कड़वे या खारे। बिटर इन टेस्ट, इसका भी वही सेम है कि जितने भी बेसिस हैं वो सारे कड़वे या खारे होंगे। ठीक है, दूसरा है कि कुछ बेसिस, सम बेसिस आर soluble in water and some are insoluble। ठीक है, तो कुछ तो सोल्यूबल होते हैं और कुछ इनसोल्यूबल होते हैं। जो सोल्यूबल होते हैं बेसिस वाटर के अंदर उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्कलीज। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो सोल्यूबल है वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ये तो हो गए हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात। अब कुछ सब्सटेंसेस या कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है कि ये बेस है। अब वो क्या क्या होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। अब तुम बोलोगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं कि जो हमें इंडिकेट करें। अब वो हर चीज में अलग अलग होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, द केमिकल्स विच चेंजेस इट्स कलर और स्मेल। मतलब हम उसके ऊपर कुछ डालेंगे दूसरा सोल्यूशन या मिक्सचर, तो वो क्या करेंगे, हमें इंडिकेट करेंगे, क्या चेंज करके, खुद का कलर या खुद की स्मेल चेंज करके हमें इंडिकेट करेंगे कि ये एसिड है या बेस है। ये दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चार इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से, किस किस से हम पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। फर्स्ट है लिटमस। लिटमस का भी नाम सुना होगा तुमने, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही पढ़ लिया होगा कि एसिड कौन से होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करे वो एसिड होते हैं, या पर्पल लिटमस को रेड में कन्वर्ट करे वो एसिड होते हैं। लिटमस पेपर टेस्ट। ठीक है, मतलब लिटमस पेपर होता है, हाँ, अगर ये पर्पल से क्या चेंज कर रहा है, रेड में चेंज हो रहा है, तो वो क्या होगा, उसके अंदर हमने क्या डाला था, कुछ सोल्यूशन डाला होगा। अगर रेड में चेंज हो गया वो क्या होगा, एसिड होगा। पर्पल पे हमने कुछ सॉल्यूशन डाला या पर्पल
उस लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डाला तो वो क्या किस में चेंज होगा, ब्लू में चेंज होगा। उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। रेड पे अगर तुम बेस डालोगे या कुछ सॉल्यूशन डालोगे और वो ब्लू में चेंज हो गया, रेड रेड वाला ब्लू में चेंज हो गया, तो वो क्या होगा, बेस होगा। तो ब्लू वाला रेड में चेंज हो जाएगा तो वो क्या होगा, एसिड होगा। तो फर्स्ट तो ये हो गया। अब ये लिटमस पेपर खुद तो आया नहीं होगा, एक होता है लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या डाल देते हैं, पेपर डाल देते हैं, तो वो कौन से कलर का हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है। तो वहां से हम लिटमस पेपर डायरेक्ट काम में ले लेते हैं। अब दूसरा है इंडिकेटर, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब देखो तुम्हें पता चल ही रहा होगा इसका कलर कौन सा है, ऑरेंज लिखा हुआ है डायरेक्ट। हाँ, इसके अंदर हमने कुछ डाला, मान लेते हैं कि वो क्या था, एसिड था। तो कलर क्या चेंज होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा किससे, पिंक या रेड कलर का ये बन जाएगा। अगर हमने बेस डाला होगा, मतलब जो भी हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं उसके अंदर बेस होगा, तो वो कौन से कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है, समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, अब नेक्स्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का भी नाम सुना होगा तुमने। थर्ड क्या पढ़ रहे हो, फिनोफ्थलीन। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने जो सब्सटेंस डाला वो एसिड था। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन का जो कलर होगा वो कलरलेस हो जाएगा। जैसे ही हम उसके अंदर क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, तो वो कलरलेस बन जाएगा। मान लेते हैं कि वो बेस डाला है हमने, तो वो कौन सा कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। और ये पिंक बहुत तेजी से कलर चेंज करेगा खुद का। जैसे ही बेस डालेंगे तो फिनोफ्थलीन कौन सा कलर का होगा, पिंक कलर का होगा। ठीक है, ये तो हो गई कलर वालों की बात। अब मैंने बोला था कि कुछ स्मेल भी चेंज करते हैं। तो ले लेते हैं वनीला। ठीक है, ये भी एक इंडिकेटर है। मानते हैं कि उसके अंदर हमने क्या डाला है, एसिड डाला है, तो उसका जो स्मेल होगी वो स्मेल लेस हो जाएगा, नो स्मेल। ठीक है, मान लेते हैं कि उसके अंदर हमने क्या डाला है, बेस डाला है, तो बेस डालने पे सेम स्मेल रहेगी जैसे कि पहले थी। तो स्मेल से भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन से पढ़े हैं अभी हमने 4 इंडिकेटर पढ़े हैं। एक तो लिटमस, दूसरा मिथाइल ऑरेंज, तीसरा फिनोफ्थलीन, और चौथा क्या पढ़ा, वनीला। हाँ, तो एसिड डालने पे तो ये क्या हो रहा था, ब्लू टू रेड हो रहा था, और बेस डालने पे क्या हो रहा था, रेड या पर्पल से ब्लू हो रहा था। ठीक है, ये एसिड डालने पे किस कलर का हो रहा था, पिंक या रेड कलर का बन रहा था।
और बेस डालने पे ये येलो कलर दे रहा था। ठीक है, ये एसिड डालने पे कलरलेस हो रहा था और बेस डालने पे पिंक कलर का हो रहा था। ठीक है, और ये बहुत तेजी से बदलता है। हाँ, वनीला में एसिड डाल रहे थे, नो स्मेल आ रही थी, मतलब स्मेल ही गायब हो गई थी। और बेस डालने पे सेम स्मेल रहती है जो पहले होती है। ठीक है, तो हमने ये 4 इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ से हमें क्या पता लगता है, हम एसिड बेस के अंदर हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अभी कि वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो सोल्यूबल होते हैं, एसिड सारे सोल्यूबल होते हैं, और एक और पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी बताओ, जो हम तो हमेशा से पढ़ते आए हैं, सोर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, अब उसके अंदर हम एक चीज लिख सकते हैं कि एसिड्स कौन से होते हैं, एसिड्स कौन से होते हैं दैट एसिड्स आर दैट चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड आर कॉल्ड एसिड्स, और बेसिस बेसिस कौन से होते हैं दैट चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू इज कॉल्ड बेस। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, H2SO4, HCl, HNO3, ठीक है, एक्सेट्रा। इसके भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, NaOH, KOH, ETC। ठीक है, अब देखो हमने बात की थी कि ये सोर होते हैं टेस्ट में, और ये बिटर होते हैं। ठीक है, ये सोर होते हैं और ये बिटर होते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये सारे एसिड्स हम टेस्ट करके देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ये सारे एसिड्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं अगर इनको हम टेस्ट करेंगे। तो इनको अगर टेस्ट करते हैं, करते भी हैं, वैसे तो करते ही नहीं है, लेकिन करते भी हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया जाता है। अब डाइल्यूट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन पढ़ी थी लास्ट क्लास में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ी थी ना, जिसके अंदर हमने 3 पार्ट पढ़े थे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और सैचुरेशन। ये तीनों हमने लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं हम, वहाँ से हम बता सकते हैं डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें बहुत कम मात्रा में H2SO4 या HCl ये सारे प्रेजेंट हो, तो वो हमको हार्म नहीं करेंगे। और अगर इसको टेस्ट करेंगे तो ये भी सोर इन टेस्ट ही होगा। ठीक वैसे ही NaOH और KOH, इनको भी हम डाइल्यूट करके ही टेस्ट करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अभी हमने तुम्हें एसिड और बेसिस के बारे में बेसिक नॉलेज, जो शायद तुमको पता थी, वैसे तो पता ही होगी, लेकिन जिसको नहीं पता थी उसको अब पता चल गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो सच में डेफिनेशन होती है, अभी तो हमने क्या तुम्हें समझाने के लिए क्या लिख दी कि जो लिटमस पेपर ब्लू से रेड करे उसको बोलते हैं एसिड, लेकिन असल में ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है तुम्हें एग्जाम में।
एग्ज़ाम में जो लिखनी है वो हम कब बताएंगे, कल परसों जब भी तुम्हारी क्लास होगी। ठीक है, थैंक यू, बाय।